बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर्स को स्टडी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। ये है हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हम लोगों ने एक लोड लाइन प्लॉट की थी लास्ट लेक्चर में। लोड लाइन के ऊपर जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। दिस वन इज़ द क्यू पॉइंट एंड दिस वन इज़ द लोड लाइन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट आता है ये किस तरह हमारे पास ऑब्टेन होता है, इसकी बात करते हैं। ये ऑपरेटिंग पॉइंट इन ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द पॉइंट विच ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ आईसी और एंड वीसीई व्हेन नो सिग्नल इज़ गिवन टू द इनपुट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट इन ट्रांजिस्टर्स। जो मैंने अभी आप लोगों को ग्राफ दिखाया है उसमें हमने आईसी और वीसीई को लिया हुआ था। आईसी हमारे पास वाई एक्सिस पे था, वीसीई हमारे पास एक्स एक्सिस पे था। इनकी वैल्यूज़ से हमारे पास जो पॉइंट ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। और इसमें हम लोगों ने इनपुट सिग्नल नहीं देना होता, कोई भी इनपुट सिग्नल हम लोग नहीं देते। हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल आते हैं वो सिर्फ तब आते हैं जब हमारे पास डीसी कंडीशंस जो हैं वो अकर करती हैं। और हमारे पास जब इनपुट में कोई सिग्नल नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ जो है वो एसी सिग्नल नहीं होगा, तो हमारे पास जो सिर्फ डीसी कंडीशंस जो हैं वो अकर करेंगी। तो ये है हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन। The operating point is also called quiescent or silent point or simply Q point because it is a point on IC and VCE characteristics when transistor is silent or no input signal is applied to the circuit. ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो हमने लोड लाइन के अंदर ग्राफ हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, उसके अंदर हम लोगों ने इनपुट जो है वो नहीं दी थी, इनपुट सिग्नल नहीं दिए थे। तो हमारे पास जो है सिर्फ डीसी कंडीशंस जो हैं वो उस वक्त अकर कर रही थी, डीसी कंडीशन रन कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास एक डीसी लोड लाइन आई थी 2 पॉइंट से आईसी और वीसीई की वजह से। क्यू पॉइंट को हम लोग डीसी लोड लाइन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डीसी लोड लाइन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें देखें हमने जो है ये येलो में है, ये हमारे पास डीसी लोड लाइन है और हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट आता है वो हमारे पास कुछ यहाँ पर होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट सिर्फ यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑपरेटिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है थोड़ा सा, पर ये आता लोड लाइन के ऊपर ही है। अगर हमारे पास जो क्यू पॉइंट होता है वो हमारे पास लोड लाइन के मिडल में लाई करता है, इफ़ क्यू पॉइंट इज़ इन मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन डिस्टोरेशन नॉट हैपन। हमारे पास जो है वो एक्टिव मोड में होता है, एक्टिव रीजन में होता है। हमारा पॉइंट अगर यहाँ पर है मतलब मिडल में है लोड लाइन के, तो ये हमारे पास एक्टिव मोड में है, एक्टिव रीजन के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होती। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे पास करंट में जो है वो कोई फ्लक्चुएशंस ना आए, तो यहाँ पर हमारे पास क्यू पॉइंट जो है वो मिडल में जब होता है तो तब इस तरह होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ये वाला शेडेड रीजन है ये हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है और ये वाला जो रीजन होता है हमारे पास ये सैचुरेटेड रीजन होता है। अगर हमारा इस जगह पर आ जाता है या कट ऑफ रीजन से बिल्कुल पास होता है या अगर कह लें कि सैचुरेटेड रीजन के पास होता है, तो हमारे पास इसे हम क्यू पॉइंट नहीं कहेंगे। ये हमारे पास जो अगर हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टोरेशंस जो हैं वो अकर करती हैं और ये हमारे पास सैचुरेटेड रीजन में होता है। और अगर हमारे पास क्यू पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड होता है तो हमारे पास यहाँ पर भी डिस्टोरेशंस जो हैं वो अकर करती हैं और ये हमारे पास होता है
कट ऑफ रीजन में और ये कट हो जाता है। कलेक्टर रीजन में हम सैचुरेटेड रीजन जो है हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये होता है सैचुरेटेड रीजन। और इस रीजन में हमारे पास जो कलेक्टर बेस रीजन में हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड बाइसेस होते हैं। कलेक्टर बेस रीजन और एमीटर बेस रीजन हमारे पास सैचुरेटेड रीजन के अंदर फॉरवर्ड बाइस होते हैं और हैवी करंट जो है वो फ्लो करता है इसमें। और ट्रांजिस्टर्स के अंदर हमारे पास कलेक्टर बेस रीजन और एमीटर बेस रीजन जो हैं वो रिवर्स बाइस होते हैं। और जब रिवर्स बाइस होते हैं तो हमारे पास ये कट ऑफ रीजन में लाई करते हैं। हमारा ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं कट ऑफ रीजन। अब हम अपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। लेट डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर बेस सर्किट current IB according to the load line condition. The OA is equal to VCE and VCE is equal to VCC and OB is equal to IC and VCC डिवाइड बाय RC। हम लोगों ने जब लोड लाइन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने IC और VCE की वैल्यू निकाली थी। ये हमारे पास जो है वो VCE है और ये हमारे पास IC है। और हमने IC की वैल्यू निकाली थी तब जब हमने VCE को ज़ीरो कर लिया था तो हमारे पास IC की वैल्यू आ गई थी। और जब हम लोगों ने IC को ज़ीरो किया था तब हमारे पास VCE की वैल्यू आई थी। अब हम लोड लाइन की बात कर लेते हैं। तो लोड लाइन जो है हमारे पास O से यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिन से A तक है वो हमारे पास जो है वो लोड लाइन है यहाँ से इस पॉइंट तक। और यहाँ पर O से B तक जो है वो हमारे पास लोड लाइन आती है। यहाँ पर हमारे पास VC की वैल्यू आती है। तो नीचे हमारे पास VCE की वैल्यू है, VCE इज़ इक्वल टू VCC। और ये OA इज़ इक्वल टू VCE और VCE हमारे पास इक्वल था VCC के। ये हम लोगों ने लोड लाइन में वैल्यूज़ निकाली थी। और हमारे पास O से लेकर B तक जो है वो हमारे पास IC है और IC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी VCC ओवर RC। जिस पॉइंट पे हमारे पास IB करंट जो है वो हमारी लोड लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं Q पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं Q पॉइंट। मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ तो सुने। जो हमारे पास IB करंट है जब हमारे पास वो लोड लाइन को हमारे पास लोड लाइन और IB जब हमारे पास DC लोड लाइन जो है वो हमारे पास IB करंट को इंटरसेक्ट करती है और जो हमारे पास पॉइंट आता है उसे हम लोग कहते हैं Q पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं Q पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, साइलेंट पॉइंट। इसके 4 नाम हैं। The point Q is the operating point where the DC load line intersect the base current IB at the output characteristics curve in the absence of input signals, where IC is equal to OD and VCE is equal to OC। अब आगे बात करते हैं। The position of the Q point depend upon the application of the transistors. If the transistor is used as a switch, then for open switch the Q point is in the cutoff region and for closed switch the Q point is in the saturation region। अगर हम अपने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ओपन स्विच के लिए जो Q पॉइंट होगा वो हमारे पास कट ऑफ रीजन में होगा। वो हमारे पास मिडल में लाई नहीं करेगा बल्कि कट ऑफ रीजन के पास लाई करेगा या कट ऑफ रीजन के ऊपर लाई करेगा। एंड फॉर क्लोज स्विच, और अगर हम क्लोज स्विच की बात करें तो हमारे पास अगर हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं तो क्लोज स्विच के लिए हमारे पास जो Q पॉइंट होगा वो हमारे पास सैचुरेशन रीजन में लाई करेगा। और उसके बाद द Q पॉइंट लाइज इन द मिडल ऑफ द लाइन फॉर द ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर। अगर हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करें तो हमारे पास जो Q पॉइंट है वो मिडल में आएगा, लोड लाइन के मिडल पर।
जब हमारे पास जो हमारा क्यू पॉइंट है वो इस पॉइंट पर लाई करेगा, तुम्हारा क्यू पॉइंट जो यहाँ पर होगा वो हमारे पास होगा कट ऑफ रीजन में। हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है जब एज एन ओपन स्विच एक्ट करेगा तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन इस रीजन पर लाई करेगा। और जब हमारे पास ओपन और क्लोज स्विच के तौर पर ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो हमारे पास इस पॉइंट पे लाई करेगा सैचुरेशन रीजन के अंदर। और अगर हम अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो मिडल में लाई करेगा, मतलब हमारे पास एक्टिव रीजन के अंदर लाई करेगा। ये हमारे पास एक्टिव रीजन है जिसके अंदर हमारे पास क्यू पॉइंट लाई कर रहा है जब हम अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर तो हम लोग अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर ही यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्यू पॉइंट। अगर कोई बात आपको नहीं समझ लगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।